सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर के बारे में कि क्या सारे स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करेंगे, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की, और एप्पल के जो लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप चल रही है उसके प्रोसेसर की बात करेंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं जरा से भी कौन से फोन का प्रोसेसर बेस्ट है, या अगर आप कोई भी फोन लेना चाह रहे हैं मार्केट में और आप सोच रहे हैं कि यार कौन सा, क्योंकि कंपनी वालों ने इतने सारे प्रोसेसर निकाल दिए, स्नैपड्रैगन 845, स्नैपड्रैगन 835, स्नैपड्रैगन 865, ऐसी ही आईफोन के अंदर A12 बायोनिक चिप, A13 बायोनिक चिप, ऐसी बहुत सारे प्रोसेसर मार्केट में आ चुके हैं। अगर आप A to Z सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर चूज करना चाहते हैं स्मार्टफोन के साथ, ताकि वो आपके बजट में भी फिट आए और बेस्ट परफॉर्मेंस दे आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो बिना स्किप करे देखना, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और किसी को भी आप प्रोसेसर का ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं, व्हाट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर आखिरकार होता क्या है, आखिरकार हमारे स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर का कितना रोल होता है। जैसे एक रैम होती है उसी तरह स्मार्टफोन में प्रोसेसर का कितना रोल होता है भाई, ठीक है। यहां पर जितने भी टास्क आप खेलते हैं, मान लीजिए पबजी खेल रहे हैं, एक एप्लीकेशन भी ओपन कर रहे हैं ना, वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। प्रोसेस मतलब काम करना, वो एक हो गया काम। अगर आपने एक एप्लीकेशन भी ओपन करी है, वो प्रोसेस है। उसको प्रोसेस को हैंडल करने के लिए एक चाहिए प्रोसेसर, जो कि उसके काम को हैंडल करेगा कि एक एप्लीकेशन किस तरह खुलेगी और क्या इसका अंदर टास्क परफॉर्म्स होंगे। वो सारे जो टास्क होते हैं वो एक प्रोसेसर हैंडल करता है। तभी आपने देखा होगा आपके फोन की रैम चाहे कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो पबजी भी इतना हैवी गेम है, वो लैग करने लग जाता है, क्योंकि पबजी के जो टास्क होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको प्रोसेस जो होते हैं उसके अंदर काम जो होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझ रहे हो, काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आपका प्रोसेसर हल्का वाला है, ठीक है। वो जो है उतने सारे काम को हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लैग करने लग जाता है और आपको काम के अंदर, प्रोसेस के अंदर, गेम के अंदर आपको लैग देखने को मिलता है, अटक अटक के चलता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोसेसर जो होता है एक स्मार्टफोन का दिल होता है, हार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी आप एयरप्लेन ले लीजिए, एयरप्लेन के अंदर क्या उसका हार्ट होता है, अगर उसके इंजन नहीं होंगे ना, जेट इंजन नहीं होंगे, तो एयरप्लेन एक खाली बॉडी है सिर्फ। उसी तरह स्मार्टफोन जो है उसके अंदर प्रोसेसर नहीं होगा ना, तो इसी तरह स्मार्टफोन जो है खाली बॉडी है, ठीक है। अगर जेट इंजन एयरप्लेन से निकाल लिए जाएं तो क्या एयरप्लेन उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। इसी तरह अगर हम स्मार्टफोन के अंदर से प्रोसेसर निकाल लेना तो स्मार्टफोन कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एक सिंपल सेटिंग की एप्लीकेशन भी नहीं खोल पाएगा, ठीक है। प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे जो काम होते हैं एप्लीकेशन से खोलने से लेके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को चलाने तक के जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, भाई आपने सुना होगा ड्यूअल कोर प्रोसेसर होते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर होते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर होते हैं, डेका कोर प्रोसेसर होते हैं। भाई इनका मतलब क्या है? कोई एक दे रहा है आपको ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ठीक है, 15,000 रुपए में, और 15,000 रुपए में रेडमी आपको दे रही है क्वाड कोर प्रोसेसर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ले कौन सा हम दोनों में से, ठीक है। यहां पर हम समझते हैं ऑक्टा कोर, ठीक है, ड्यूअल कोर से समझते हैं। यहां पर मान लीजिए आपको एक काम करने में 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। वहीं आपने अपने भाई के साथ मिलके वही काम शुरू करा तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे, यानी कि काम का टाइम आधा हो जाएगा। मतलब कि यहां पर दो जने मिलके एक काम को खत्म कर रहे हैं, वो हो गया ड्यूअल कोर। यानी कि यहां पर एक तरीके से दो प्रोसेसर को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, दोनों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और वो जो टास्क होते हैं दोनों जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर वही प्रोसेसर में एक भाग में डिवाइड होता तो उसी को काम करने में 8 घंटे लगते, वही अगर दो भाग में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि 4 घंटे में दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो गया ड्यूअल कोर प्रोसेसर। और उसी को ही अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्रोसेसर को और सबको अलग अलग टास्क दे दिए कि आप तू भाई बैकग्राउंड म्यूजिक संभालेगा, तू ग्राफिक्स संभालेगा, तू, ठीक है, तू यहां पर जो है यहां पर एनिमेशन संभालेगा और तू ये काम करेगा, ठीक है। सबको अलग अलग टास्क दे दिए, वही 4 हो गए, ठीक है। 8 घंटा एक जने को लग रहे हैं, तो अब कितने टाइम लगेगा? एक टास्क इसको दे दिया, एक टास्क इसको दे दिया, एक टास्क इसको दे दिया, एक टास्क इसको, यानी कि 4 भाग में 8 को डिवाइड कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। इतने ज्यादा कोर जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं, जैसे डुअल कोर हो गया 2 जने, 4 कोर हो गया मतलब 4 जने, ठीक है, क्वाड कोर मतलब 4 जने। अब ऐसे ही ऑक्टा कोर मतलब 8 जने, ठीक है। यानी कि 8 घंटे का टास्क है और वो सब में बांट दिया, 8 घंटे का टास्क 8 जनों में बांट दिया, तो 1 घंटे में काम हो रहा है, वही जो आपका डुअल कोर से काम हो रहा है 4 घंटे में, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस कि एक प्रोसेसर को कितने भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। डुअल कोर मतलब 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो काम आधी स्पीड से होगा,
क्वाड कोर मतलब 4 पार्ट, इतनी जल्दी एक टास्क जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वाड कोर, ड्यूअल कोर और ये सब समझ आ गया आपको। गाइस अब यहां पर हम बात करते हैं नैनोमीटर की, कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है किसी भी प्रोसेसर में और कितना रोल जो है ये प्ले करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। यहां पर आपने देखा होगा क्वालकॉम 865 जो है वो आया है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसी तरह एप्पल का A13 बायोनिक चिप आया है, वो भी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आया है। यहां पर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर होता है किसी भी एक ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो मेन होता है प्रोसेसर के अंदर। एक प्रोसेसर के अंदर जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे ना, वो प्रोसेसर उतनी ज्यादा ही स्पीड में परफॉर्मेंस देगा और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो होगी उसकी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब एक इतनी सी जगह मिली आपको, अब यहां पर आप कितने ट्रांजिस्टर लगा पाएंगे? अगर ट्रांजिस्टर का गैप जो होगा जितना कम होगा ना, मान लो 7 नैनोमीटर है और एक में है 10 नैनोमीटर, अगर 10 नैनोमीटर जो होगा वो ज्यादा जगह लेगा क्योंकि वो 10 नैनोमीटर का स्पेस ज्यादा है, और वहीं आप यूज कर रहे हैं 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, मतलब उन दोनों के बीच का गैप जो है वो 7 का है। ठीक है, तो एक जगह पे ज्यादा ट्रांजिस्टर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेटर मिलेगी यहां पर आपको। अब जैसे यहां पर स्नैपड्रैगन ने लॉन्च करा था 835, वो है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस। ठीक है, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में कम ट्रांजिस्टर आएंगे बजाय कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में। जितने कम नैनोमीटर होते हैं ना, उतनी ज्यादा यहां पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, क्योंकि इतनी सी जगह में ज्यादा ट्रांजिस्टर पैक किए जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर नैनोमीटर का खेल भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये है प्रोसेसर का सारा ज्ञान शुरू से लेके एंड तक। क्वाड कोर, ड्यूअल कोर, नैनोमीटर और प्रोसेसर होता क्या है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर जो है वो चूज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।